अंजना जी हैं कौन? अंजना जी देवलोक की एक अप्सरा है। एक बार इंद्र को देखकर हंसी उड़ाई कि इसके पूरे अंग में नेत्र है, पूरे शरीर में नेत्र हैं। तो इंद्र ने कह दिया, जाओ, तुम्हें अपने स्वरूप का इतना ही अभिमान है तो जाओ वानर मुखी हो जाओ। वही अंजना जी प्रकट हुई। इधर मां अंजना का विवाह वानर राज केसरी जी के साथ हुआ, संतान नहीं है। एक बार ऋषिगण आए, ऋषिगणों की वानर राज केसरी जी ने खूब सेवा की तो आशीर्वाद दे दिया, जाओ सुंदर संतान होगी। लेकिन मां को 12 वर्ष का तप करना पड़ेगा। मां अंजना गई अंजनाद्रि पर्वत पर तिरुपति के पास, और वहां जाकर के मां ने अद्भुत तप किया, तप आरंभ किया। 12 वर्ष का क्रम पूरा हुआ, और 12 वर्ष का क्रम पूरा हुआ, मां लौट ही रही थी कि फिर देवर्षि ने कहा कि मां, कोई भी अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक गुरु मंत्र लिए बिना वह अनुष्ठान किया जाए। गुरु दीक्षा प्राप्त होगी तभी कोई भी अनुष्ठान, कोई भी नियम हमारा पूर्ण होगा। मां, गुरु दीक्षा लेकर नियम करो। और पुनः मां गई। उसी समय भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे। अब मोहिनी जी के स्वरूप को देखकर लीला रूप में शिव जी के शक्र बिंदु कुछ गिरे। उस शक्र बिंदु को सप्तर्षियों ने एक दोने में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ जी को दिया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने जाकर के राम मंत्र के साथ मां को उस शक्र बिंदुओं को भी कर्ण के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश करा दिया। देखो, जो लोग कहते हैं 11वें रुद्र नहीं है, शिव जी साक्षात 11 रुद्रों के रूप में हनुमान जी के रूप में अवतरित हो रहे हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, सुवन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आहा महाराज, इधर मां तप कर रही थी, दीक्षा प्राप्त हुई, जप आरंभ हुआ। इसी बीच पवन का दिव्य वेग आया, और पवन का वेग आया तो मां का आंचल थोड़ा सा उड़ा। मां क्रोधित हुई, श्राप देना चाहती है। पवन देव ने हाथ जोड़कर मां को प्रणाम किया। मां, मेरे ही जैसा पवन वेग का एक पुत्र आपके गर्भ में शिवजी का अंश विराजमान है, शिवजी विराजमान है। मां, मैं तो केवल उस पुत्र को अपना वेग प्रदान करने जा रहा हूं। देखो, ये किसी भी बालक का जन्म बिना पवन के नहीं हो सकता। मां के गर्भ में पवन तो रहता ही है। और भगवान ने गीता जी में कहा, पवनः पवतास्मि, मैं स्वयं पवन के रूप में हूं। और पवन सबसे पवित्र होता है, सबको पवित्र भी पवन ही करता है। देखो, पवन अपने स्वरूप में कितना अद्भुत स्थित रहता है। बिना पवन के, कल ही हमने चर्चा की, पवन के बिना सृष्टि की कोई कल्पना नहीं है। महाराज, इधर मां को सप्तर्षियों ने प्रेम पूर्वक घर को लौटाया है। आज मां की आभा, मां की शोभा अपने आप में अत्यंत अद्भुत हो गई है। पर्वत सुंदर मणिमुक्ताओं से भर गए हैं, वृक्षों पर सुंदर सुंदर फल और पुष्प आ चुके हैं। अब मां लौट ही रही थी, उसी समय वह चील जो कैकेयी जी के अंश का पायस फिर लेकर उड़ी थी। यह चील कौन है? यह ब्रह्मलोक की अप्सरा सुवर्चला है।
चंचल स्वभाव के कारण ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जाओ तेरा इतना चंचल स्वभाव है तो चील बन जाओ। चरणों में गिरी तो कह दिया जाओ आगे राम जी के कार्य को साधने के लिए शिव जी जब हनुमान बनेंगे तो उनके जन्म में एक सहयोग, एक कारण तुम भी बन जाना और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वही सुवर्चला अप्सरा चील बनकर पायस लेकर आ रही है। मां कृतज्ञ अंजलि होकर भगवान को प्रणाम कर ही रही थी कि उसी समय पायस का प्रसाद मां के हाथ में गिरा। मां ने बड़े हर्ष के साथ उसको धारण किया, प्रसाद को पाया और महाराज मां प्रसन्नता के साथ वापस आई है। और इधर आते आते दिव्य जन्म के अनेक कारणों की और भी चर्चा आई है, किंतु समय अभाव के कारण जो गुरुदेव ने जिन कारणों की चर्चा की उस पर हमने आपसे निवेदन किया। आते आते कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई है और आनंद रामायण के अनुसार चैत्र पूर्णिमा भी है, लेकिन गुरुदेव का पक्ष जो है वह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य मंगलवार का दिन है। और स्वयं देवाधिदेव महादेव मां अंजना जी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो रहे हैं, श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो।